हाँ तो देखो भाई, पहले ये बता रहा हूँ, इसका फ्री पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। यह मॉक टेस्ट नंबर 2 है, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का, क्लास 10th का। पिछली वीडियो में हमने मॉक टेस्ट नंबर 1 देखा था, जिसमें आपको 1 से 20 तक के क्वेश्चन करा दिए गए थे। और आज के इस मॉक टेस्ट नंबर 2 में हम 21 से 40 तक के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा गोरा बादल की कथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर आपका बी आंसर हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास। यही क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछता है दोस्तों कि काशी नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? तब भी आपका आंसर यहाँ पर बाबू श्याम सुंदर दास ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। और जो यह तिब्बत यात्रा है दोस्तों, यह एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है दोस्तों? यात्रा वृत्तांत। चलिए आगे 24वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो यहाँ पर आपका बी आंसर हो जाएगा क्षणदा। जो क्षणदा है दोस्तों, यह महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 25वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की? तो यहाँ पर आपका बी आंसर हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 26वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरज का 7वां घोड़ा की विधा क्या है? तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा उपन्यास। चलिए आगे 27वां क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के फूल किस विधा की रचना है? तो अशोक के फूल जो है दोस्तों, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है और यह एक ललित निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 28वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इरावती किसकी रचना है? तो इरावती जो है दोस्तों, वह आपका बी आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की रचना है। और दोस्तों यह उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद जी के 2 और अन्य उपन्यास हैं, जिनका नाम है कंकाल और तितली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 29वां दिया हुआ है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो बर्फ की गुड़िया के जो रचनाकार हैं दोस्तों, वह सी आंसर हो जाएगा जयप्रकाश भारती। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है 30वां क्वेश्चन, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 31वां क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो यहाँ पर आपका बी आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु, जो कि दोस्तों आपका लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 32वां क्वेश्चन दिया गया है, मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी रचना है? तो यहाँ पर आपका सी आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 33वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखा चित्र पर आधारित रचना है। तो यहाँ पर आपका सी आंसर हो जाएगा अतीत के चलचित्र। और यह भी दोस्तों महादेवी वर्मा जी का ही रेखा चित्र है। चलिए आगे 34वां क्वेश्चन देखते हैं, एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यही क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछता है दोस्तों कि एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? तो भी आपका आंसर राम कुमार वर्मा ही होगा। चलिए आगे 35वां क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 36वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी की प्रथम कहानी है। तो हिंदी की जो प्रथम कहानी है दोस्तों, वह आपका डी आंसर हो जाएगा इंदुमती। और जो इसके लेखक हैं वह हैं किशोरी लाल गोस्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 37वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका 38वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों विष्णु प्रभाकर। और जो इसकी विधा है दोस्तों, वह है जीवनी विधा की रचना है। आगे 39वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो यह जो है दोस्तों आपका सी ऑप्शन हो जाएगा आत्मकथा। जो क्या भूलूं क्या याद करूं, यह एक आत्मकथा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है। तो यह आत्मकथा जो है दोस्तों, वह सी ऑप्शन हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी के हैं। तो ये थे दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर 2 के आपके 20 क्वेश्चन। नीचे आप कमेंट कर बताइएगा कि आपके इस 20 क्वेश्चन में से कितने सही हुए।
तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में।